अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। एचएन न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव आज खुसूसी तैयारी के जरिए सुबह हैदराबाद से पटना पहुंच गए, जहां उन्हें बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने इस्तकबाल किया। केसीआर वहां तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए गए ऐलान के मुताबिक गलवान वादी में शहीद होने वाले हिंदुस्तानी फौजियों के पसमंदगान को माली इमदाद फराहम करेंगे। शहीद फौजियों के पसमंदगान के साथ साथ चीफ मिनिस्टर हालिया अरसे में शहर हैदराबाद में पेश आए हादसे के 12 महलूकीन के अफराद खानदान को भी माली इमदाद फराहम करेंगे। वजीर आला केसीआर रियासत बिहार के अपने हम मनसब नीतीश कुमार की हमरा इन अफराद में चेक्स की तकसीम अमल में लाएंगे। बाद चीफ मिनिस्टर रियासत बिहार के अपने हम मनसब की जानिब से उनके एजाज में तरतीब दिए जा रहे ज़ोहराने में शिरकत करेंगे। इस मौके पर दोनों चीफ मिनिस्टर मुल्क की सियासत के मौजू पर तबादला ख्याल करेंगे। शहीद फौजियों के खानदानों को भी फी खानदान 10 लाख रुपये की माली इमदाद फराहम की जाएगी। इस तरह चीफ मिनिस्टर केसीआर तमाम महलूक मजदूरों के अफराद खानदान को फी खानदान 5 लाख रुपये का चेक देंगे। तेलंगाना हुकूमत ने कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम CBS के तहत आने वाले रियासती सरकारी मुलाजमीन को फैमिली पेंशन देने से मुतालिक वाज़ेह हिदायत जारी की है। महकमे खजाना ने गुज़िश्ता साल 11 जून को जारी करदा GO के मुताबिक मंगल को तमाम अजला को रहनुमाया खतूत के साथ एक सर्कुलर भेजा है। इस सर्कुलर के मुताबिक फौत होने वाले मुलाजमीन या खिदमात अंजाम देने के काबिल ना होने वाले मुलाजमीन की आखिरी माह की तनख्वाह का 33% इसके खानदान को पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। इस तरह यह पेंशन स्कीम उस वक्त भी लागू होगी जब कंट्रीब्यूटरी पेंशन माजी में मुलाजिम के तनख्वाह से नहीं काफ़ी होगी और पेंशन के लिए कोई परमानेंट अकाउंट नंबर ना हो। ये पेंशन इन मुलाजमीन के अहले खाना पर भी लागू होगी जो इन अहकामात से पहले फौत हो गए थे या जो सर्विस से बाहर थे और जुज़वी पेंशन हासिल कर रहे हैं। इससे 1500 मुलाजमीन को खानदानों को पेंशन की मंजूरी की राह हमवार हुई है। हैदराबाद में गणेश की मूर्तियों की चोरी कर ली गई। चोरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हयात नगर इलाके में बाज़ अफराद गणेश की मूर्तियां फरोख्त कर रहे थे। उन्होंने मूर्तियां फरोख्त करने के बाद बची हुई मूर्तियां सड़क के किनारे रख दी थी। इस दौरान 3 नौजवान रात देर गए वहां पहुंचे और उन्होंने मूर्ति की चोरी कर ली। रियासत कर्नाटक में एक मुस्लिम तालिब इल्म पे मुबैना तौर पर हिंदू ब्रदरी की एक लड़की से दोस्ती करने पर इसके हम जमात के साथियों ने हमला किया। ये वाक़या रियासत के दारुल हुकूमत बेंगलुरु से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर कर्नाटक के सलैया कस्बे में पेश आया। मोहम्मद सैफ नामी जिस तालिब इल्म पर हमला किया गया, इसने मंगल को पुलिस के पास पहुंचकर हम जमातों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिन्होंने हिंदू ब्रदरी से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की से बात करने पर इसे मारा पीटा था। जनूबी कन्नड़ जिले के SP ऋषिकेश सुनावाने ने बताया कि हिंदू तबके की लड़की सूलिया से दोस्ती करने पर एक मुस्लिम नौजवान मोहम्मद सैफ को इसके हम जमातों ने जदोकोब किया। मुलजिमान दीक्षित, धनुष, प्रज्वाल, धनुज, अक्षय, मोशित, गौतम और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नाजायज ताल्लुकात के दरमियान रुकावट महसूस करते हुए अपने ही 3 साला बेटे को आशिक की मदद से कत्ल करवाने वाली दरिंदा सिफत खातून और इसके आशिक को हैदराबाद की मुशीराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजेश चंद्रा IPS DCP सेंट्रल जोन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 3 साला बच्चा अपने अरकान खानदान के साथ रामनगर में रहता था। बच्चे की मां नागा लक्ष्मी के नाजायज ताल्लुकात रवि नामी शख्स से कायम हो गए थे। बच्चा छोटा होने की वजह से अक्सर मां के साथ रहता था। रवि और नागा लक्ष्मी जब भी मिलते उन्हें महसूस होता कि बच्चे की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन दोनों ने मिलकर बच्चे को रास्ते से हटा देने का मंसूबा बनाया। मंसूबे के मुताबिक 8 जुलाई को नागा लक्ष्मी अपने शौहर को लेकर काम की तलाश के बहाने हाईटेक सिटी रवाना हुई और वहां से रवि को फोन पर इत्तला दी गई कि वो बच्चे को जो आंगनवाड़ी में पढ़ता है घर लाया जाए। रवि बच्चे को आंगनवाड़ी से घर ले आया। इसने लड़के के साथ बदफेली की और बेदर्दी से वहशियाना अंदाज में इसका आहनी सलाखों वगैरह से हमला करके कत्ल कर दिया। इस जालिम ने बच्चे के जिस्म के नाजुक हिस्सों को भी नुकसान पहुंचाया। कत्ल के बाद रवि ने इसे हादसा करार देने की कोशिश करते हुए कहा कि लड़का कुर्सी से गिरकर हलाक हो गया है।
नागा लक्ष्मी, जो इसे पूरे मामले से वाकिफ थी, खामोश रही। पुलिस ने शुबे की बुनियाद पर नाश का पोस्टमार्टम करवाया, जिस पर इंकशाफ हुआ कि लड़के की मौत हादसाती नहीं है बल्कि इसका कत्ल किया गया है। पुलिस ने रवि और नागा लक्ष्मी को हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो इन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगल की रात हुबली की ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी तकारीब की इजाजत दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने रात देर गए वक्फ बोर्ड की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए कहा कि इस मामले में मिल्कियत का कोई तनाज़ा नहीं है, इसलिए दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म का सहारा नहीं ले सकते। जस्टिस अशोक कीनाकी के चैम्बर में रात देर गए ये समाअत हुई। हुबली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने हुबली ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी तकारीब मनाने का फैसला किया था। ये अराजी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मिल्कियत है, इसलिए यहाँ तकरीब की इजाज़त दी जा रही है। क़बल अज़ीं दिन में बेंगलुरु की चामराजपेट ईदगाह में गणेश त्यौहार की इजाज़त देने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद ये दरख्वास्त दाखिल की गई थी। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में तेलुगु न्यूज़पेपर वेलुगु के क्राइम रिपोर्टर बी प्रसाद ने मां और बेटी की जान बचा ली, जो शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की हरासानी से तंग आकर तालाब में कूदकर खुदकशी करने की कोशिश कर रहे थे। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद जिले के एडुपल्ली मंडल के चितापुर गांव की रहने वाली सरूपा 30 साल और इसकी बेटी 10 साल निजामाबाद शहर के मज़ाफ़ात में वाक़े जनकम्मा पेट तालाब में खुदकशी करने वाली थी कि रिपोर्टर प्रसाद, जो कि एडुपल्ली से निजामाबाद की तरफ आ रहे थे, ने उन्हें देखकर अपनी गाड़ी रोक दी और फौरी दौड़ते हुए सरूपा और इसकी बेटी को तालाब की तरफ से खींच कर लाए और खुदकशी की वजह दरियाफ्त की, जिस पर सरूपा ने बताया कि इसने मरने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह खानदानी झगड़ों की वजह से अपने शौहर, सास और ससुर की हरासानी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। प्रसाद ने पुलिस को इसकी इत्तला दी और उन्हें काउंसलिंग के लिए ले गई। झारखंड की बीजेपी लीडर सीमा पात्रा को रांची पुलिस ने अपने घर में काम करने वाली एक खातून को मारने और तशद्दुद करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। सीमा पात्रा के घर में काम करने वाली सुनीता के जिस्म और चेहरे पर शदीद जख्म आ गए और वो हॉस्पिटल में जेर इलाज है। इसका वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में सुनीता ने बताया था कि सीमा पात्रा ने इसे तशद्दुद का निशाना बनाया। इसने बताया कि कभी वो इसे लोहे की सलाखों से मारती थी। एक बार सीमा पात्रा ने इसके दांत तोड़ दिए। 29 साल सुनीता ने कुछ साल कबल रांची के अशोक नगर इलाके में सीमा पात्रा की रिहाइशगाह में काम पर रुजू हुई थी। सुनीता को गुज़िश्ता हफ्ते पुलिस ने उस वक्त बचा लिया जब कुछ मुकामी लोगों ने उन्हें बताया कि सीमा पात्रा इसे तशद्दुद का निशाना बना रही है। वो शदीद जख्मी हो गई और इसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। जब से ये वाक़या सामने आया, सीमा पात्रा फरार थी। पुलिस ने इसकी तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने इसे आज सुबह सड़क से रांची जाने की कोशिश करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जराये का कहना है कि इसे आज अदालत में पेश करके जेल भेज दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए और बेल आइकन भी दबा लिए ताकि हमारी हर खबर